हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो बाहर का मौसम देखिए कितना ज़्यादा अभी अंधेरा है और बहुत ठंड है, क्योंकि अभी 3:30 ही हुआ है और आज मेरी नींद 3:30 बजे खुल गई। हर रोज़ मेरी नींद 3 से 4 के बीच में खुल जाती है। और यहाँ मैं गुनगुना पानी पी रही हूँ। उसके बाद आप लोग को पता है कि मैं केवीएस पीआरटी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ ही साथ इस बार सीटेट का फिर से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो मैं अपना टाइम टेबल बनाई हूँ कि सुबह में हर दिन मुझे अब एक मॉक टेस्ट सीटेट के लिए देना है और बाकी पूरा दिन अपना रूटीन सिर्फ केवीएस के सिलेबस पे मैं ध्यान देती हूँ, केवीएस का सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। तो मॉक टेस्ट देने के बाद 2.5 घंटे का मॉक टेस्ट था, वो मैं दे दी। उसके बाद यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। आज स्कूल बंद है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो स्कूल में छुट्टी हो गई है। तो मैं यहाँ करंट अफेयर्स का नोट्स बना रही हूँ ताकि इसे मैं रिवीजन कर सकूँ, क्योंकि केवीएस में पीआरटी में 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आएगा। तो मैं सोची मॉर्निंग का 1 घंटा अपने करंट अफेयर्स पे देती हूँ, बाकी सब्जेक्ट को, क्योंकि एक सब्जेक्ट है नहीं और एग्ज़ाम में बहुत कम समय है। आप सबको पता है कि डेट दे दिया गया है केवीएस का कि 10 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक होने का पूरा संभावना है कि केवीएस हो जाएगी। डेट भी अभी फिक्स हो गया है। और यहाँ पे मेरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ है। तो अभी सुबह के 7:30 बज गई है, तो मैं अब जाऊँगी बाहर। और 4 घंटा से मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बैठ के स्टडी की। मेरे तो बॉडी में पूरा पेन होने लगा। उसके बाद मैं यहाँ आई किचन और यहाँ पे चावल बन गया है, दाल और सब्जी बन रही थी। उसके बाद गरम गरम पकौड़ी छानना है गोभी का, बैगन का। तो यहाँ देखिए गोभी और बैगन का हम छान रहे हैं पकौड़ी, क्योंकि घर में सब खाना है। और 1-2 घंटा तो भी मैं और पढ़ सकती थी, लेकिन मैं एक ससुराल में अपने फैमिली के साथ रहती हूँ। तो हो सकता है मैं 10 से 11 बजे भी मुझे भूख लगे, लेकिन और सबको तो भूख जल्दी लग जाएगी। तो इसलिए टाइम से खाना भी बनाना पड़ता है। और देखिए हमारा गरम गरम चावल, दाल, सब्जी, पकौड़ी, रोटी सारा चीज़ रेडी हो गया है और मैं और कल्पना मिलकर के उसे खाने वाली हूँ। उसके बाद फिर से मैं आगे स्टडी करनी है और अभी का मेरा टॉपिक है पेडागोजी। तो अभी मैं पेडागोजी पढ़ूँगी। पेडागोजी में मैं काफ़ी सारा टॉपिक कंप्लीट कर चुकी हूँ और इतना सारा हो जाता है कि हमको मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन भी करना पड़ता है। और आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जिसमें कि गिफ्टेड स्टूडेंट, प्रतिभाशाली बच्चे जो कि होते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रेन, उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे। तो आज इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है हमको। इसमें मैं 48 टॉपिक कंप्लीट की हूँ। पेडागोजी में मैं 48 टॉपिक कंप्लीट कर ली हूँ, लेकिन आप लोग को पता है कि इस बार केवीएस पीआरटी में 60 मार्क्स का पेडागोजी रहेगा। तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है और बहुत सारा टॉपिक है इसमें पढ़ने के लिए सीडीपी में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, अभी जो कि मेरा अधूरा है, अभी पूरा इसमें कंप्लीट नहीं की हूँ। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसके आगे मैं क्या सब पढ़ी हूँ। रूम में मुझे लग रही थी ठंड और छत पे धूप बहुत अच्छा था, तो मैं आ गई छत पे अपना स्टडी करने के लिए। और यहाँ देखिए मैं बीच बीच में पानी भी पी रही हूँ, क्योंकि छत पे मुझे गर्मी लगने लगी तो पानी लेके मैं आई थी अपने साथ में। और क्या होता है कि अभी बहुत दिन में 7-8 घंटे, मतलब 9 घंटे का भी मैं टाइम नहीं देखती हूँ कभी भी कि कितना घंटे में पढ़ाई की, लेकिन 8-9 घंटे का स्टडी हो जाता है। क्योंकि एक सब्जेक्ट, 1-2 सब्जेक्ट है नहीं, इतने सारे सब्जेक्ट पे हम टाइम देते हैं, तो 1 घंटा से कम तो किसी भी सब्जेक्ट पे टाइम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद शाम हो गया, मैं नीचे आ गई और मेरा पेडागोजी तो कंप्लीट हुआ। करंट अफेयर्स भी मैं सुबह में पढ़ ली थी। ईवीएस भी मैं अभी कंप्लीट की हूँ, तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं कि ईवीएस में मैं क्या पढ़ी हूँ। तो ये 2023 का जो सिलेबस है केवीएस का, जो 20 मार्क्स का ईवीएस से क्वेश्चन आएगा पीआरटी में, उसके लिए। और जो मैं 2018 के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाई हुई थी पहले, जो मैं तैयारी की थी, तो ये देखिए इसमें है, लेकिन बहुत सारा चेंज हुआ है इसमें। तो आज फिर से मैं 31 दिसंबर को शेल्टर, जो कि है हमारा निवास आश्रय, ये कंप्लीट की हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ ली हूँ। तो ईवीएस, पेडागोजी और करंट अफेयर्स केवीएस के लिए 3 ठो सब्जेक्ट अभी मैं कंप्लीट की हूँ। अब दूसरा टॉपिक है मेरा हिंदी। तो नाश्ता कर रही हूँ मैं यहाँ, और नाश्ता करने के बाद में मैं फिर हिंदी पढ़ूँगी। और हिंदी में आप लोग को पता है कि व्याकरण से तो बहुत सारे क्वेश्चन केवीएस पीआरटी में आता है। और व्याकरण में हम लोग बचपन में तो संज्ञा, सर्वनाम ये सब पढ़े हैं, लेकिन फिर से बहुत पहले पढ़े थे, काफ़ी सारा चीज़ भूल गई थी, लेकिन अच्छे से मैं यहाँ पे नोट्स बनाई हूँ अपना सारा। तो देखिए मुझे कम टाइम लगा संज्ञा पढ़ने में, और संज्ञा के जो सभी भेद है ये सब पढ़ ली। उसके बाद दूसरा मैं सर्वनाम निकाली हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि हिंदी का नोट्स मैं कैसे बनाई हूँ। तो यहाँ देखिए सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है।
उसके बाद हिंदी के मेरे व्याकरण के काफ़ी सारे नोट्स पहले से बना हुआ है, बस इसको मल्टीपल टाइम और रिवीजन करना है मुझे। एग्ज़ाम में कम टाइम है तो घबराहट भी अंदर से होती है। उसके बाद मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पे बन रही है डिनर हमारा, गोभी की सब्ज़ी, खीर, चावल का और पराठा। तो ये हम लोग मैं और कल्पना दोनों मिल कर के बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए गरम-गरम पराठा छन रही है। और शादी के बाद होता क्या है कि हमें सब कुछ टाइम से करना होता है, खाना भी टाइम से बनाना पड़ता है, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, 7-8 मेंबर हमारे फैमिली में है, तो सभी के लिए बनाना होता है। तो पढ़ाई के साथ-साथ इस सब चीज़ पे भी समय से ध्यान देना पड़ता है। और हमारा डिनर रेडी हो गया है। खाने के बाद मैं यहाँ आ गई अपने रूम और यहाँ पे मैं दूध और हॉर्लिक्स पी रही हूँ। और आप लोग को पता है कि मेरे प्रेगनेंसी का ये 7 मंथ पूरा कंप्लीट होने वाला है, अब सिर्फ 2 मंथ और बचा है। तो यहाँ पे मैं मदर्स हॉर्लिक्स पी रही हूँ दूध के साथ। और कल्पना मुझे बहुत हँसी लगा रही थी अभी। वैसे भी हम सबको हँसते मुस्कुराते रहना चाहिए। अगर हम कितने भी टेंशन में रहते हैं और अगर हँसते हैं, बेवजह भी हँसते हैं, तो हमारा टेंशन आधा कम हो जाता है। तो हम सबको हँसना चाहिए। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताइएगा। हाउसवाइफ़ के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम सब कर सकते हैं। बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, लेकिन हम लोग भी मिल के करेंगे। और आप लोग को मेरा ये स्टडी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। आप लोग को अगर इससे मोटिवेशन मिली तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे हम, कल है न्यू ईयर, तो न्यू ईयर वाला एक अच्छा सा ब्लॉग लेकर के।